हम आपको बधाई देते हैं और जानना चाहते हैं कि इस नैनो इमल्शन सॉल्यूशन को तैयार करने के पीछे क्या परिकल्पना रही, क्या सोच रही आपकी? ये जो मेरा रिसर्च का काम है, ये शुरू हुआ था, मैं 2012 में मुंबई में जॉब करती थी। जी। तो जहाँ पे मैं जॉब करती थी वो कंपनी मॉस्किटो रेपेलेंट ब्लैंकेट्स बनाती थी उस टाइम पे। लेकिन जो वो मॉस्किटो रेपेलेंट ब्लैंकेट बनाती थी वो कंपनी, मैं उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखती थी, वो केमिकल बेस्ड बनाती थी। अच्छा। तो मैंने जब रिसर्च करवाई, टेस्टिंग करवाई, मैं उस समय टेस्टिंग में इन्वॉल्व थी, मार्केटिंग में इन्वॉल्व थी, तो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा नहीं था, जबकि बहुत इंडस्ट्री लेवल पे ये काम हो रहा था, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, प्रॉपर मार्केटिंग में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। बट जो रिस्पॉन्स था ना, वो रिस्पॉन्स अच्छा था, और सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी वाइज बच्चों के लिए यूज करना है, स्किन के इतने क्लोज कांटेक्ट में आ रहा है, मुझे ये चीज थोड़ा सा रिस्की लगी। उस टाइम पे ही मेरे दिमाग में ये चीज आई थी कि इसके लिए कुछ और सोल्यूशन भी ढूंढा जा सकता है जो कि सेफ हो, नेचुरल हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, क्योंकि जो वो केमिकल वाला था वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं था। इंडस्ट्रीज को भी एक हिचक थी उस पे काम करने में, क्योंकि उससे जो केमिकल डिस्चार्ज होके जाता था, तो बेसिकली वो आपका जो पानी है उसको प्रदूषित करता है। जी जी जी। तो फिर उसके बाद मेरे पास DST इंस्पायर की फेलोशिप थी। तो मैंने PhD में DST इंस्पायर फेलोशिप के थ्रू एडमिशन लिया, और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है मुंबई में, वहाँ पे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में, टेक्सटाइल केमिस्ट्री में मैंने अपनी PhD शुरू करी। और मैंने वहाँ पे मेरा रिसर्च का टॉपिक ही यही लिया कि मुझे अभी एक सेफ, नेचुरल और जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो ऐसा सोल्यूशन निकालना है, जो कि आपका वेक्टर कंट्रोल, मस्कीटो और साथ में एंटी माइक्रोबियल भी हो, 2-4 चीजें वो एक साथ सोल्यूशन दे सके। तो वहां पे मैंने अपनी ये रिसर्च शुरू करी थी। ये रिसर्च करते करते एक वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट भी आया था इक्विप का, तो मैंने उसके अंडर भी काम किया, उसमें भी मैंने अपनी ये रिसर्च आगे बढ़ाई। फिर काफी हद तक मेरी ये रिसर्च बहुत आगे अच्छी पहुंच गई थी, मेरे को रिजल्ट्स अच्छे मिलने लगे थे। मैंने वहाँ पे जो मुंबई में लैब्स हैं, NABL एक्रेडिटेड लैब्स हैं, वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह करवाई। हमने इन हाउस टेस्ट डेवलप किए, लिटरली, मतलब मच्छर को पकड़ के कैसे कोन्स में डाल के इंसर्ट करना है, उसको क्या फूड देना है, कैसे टेस्टिंग करनी है, वो सब भी सीखा। तो हम लोग इन हाउस टेस्टिंग करते थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कुछ चीजें और अच्छी हो सकती हैं, कुछ और बेहतर टेस्ट हो सकते हैं। और एक जो प्रॉब्लम बड़ी कॉमन थी वो ये थी कि मच्छर तो अडेप्ट कर जाते हैं। जी जी। अब आप ही अगर आजकल देखेंगे, हम लोग लगाने को ऑल आउट लगाया होता है, मच्छर घूम रहा होता है आराम से। जी जी। तो ये अडेप्ट होने वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। तो फिर मुझे एक मौका मिला, मैंने एक न्यूटन भाभा फेलोशिप के बारे में मुझे पता चला, जो UK और इंडियन गवर्नमेंट के बीच है। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। उसमें आप अपना प्रोजेक्ट प्रपोज कर सकते हैं कि आपने क्या प्रोजेक्ट करना है और आगे जाके आप वहां जाके उसमें क्या करोगे। तो मैंने इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए प्रपोजल सबमिट किया, और उसमें टोटल इंडिया से उस टाइम पे 26 लोग सेलेक्ट हुए थे। अच्छा। तो उनमें से एक मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। तो उस समय मतलब वो चीज बहुत अच्छी थी। तो वो कम्प्लीटली इंडियन और UK गवर्नमेंट ने पूरा फंड किया था। तो 3 महीने के लिए मैं लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन है, वहां पे मैंने काम करा। वहां पे मैंने बहुत बेटर टेस्टिंग फैसिलिटी मुझे मिली, और वो लोग पूरा का पूरा उनका काम ही यही है, प्रोजेक्ट्स ही यही है। वो जो अफ्रीका सबसे ज्यादा ऐसी जगह है जहाँ पे मलेरिया, डेंगू की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे जो रिसर्च होता है, वहाँ के मस्कीटोज के स्ट्रेन्स को लाके टेस्टिंग करते हैं वो लोग। तो वहाँ पे ये सब चल रहा था। ये चीज इंडिया में इतनी ज्यादा लेवल पे नहीं की जा रही है जब मैं कर रही थी। तो फिर मुझे वहाँ पे बताया गया कि मस्कीटो, आप अफ्रीकन मस्कीटो स्ट्रेन पे अपना काम करो, क्योंकि ये अभी जो मैक्सिमम केमिकल यूज होता है इन सब चीजों के लिए, जो कि डीट है, इस पे ये काम ही नहीं करता। अब इसको कोई असर नहीं होता इस चीज का, वो अडेप्ट कर चुका है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इस स्ट्रेन पे काम करिए। तो फिर मैंने वहाँ पे अपना जो नैनो इमल्शन सोल्यूशंस थे उनकी इन स्ट्रेन्स पे, और प्रॉपर मैंने वहाँ पे ये मस्कीटो इंसेक्ट्री डेवलपमेंट का एक कोर्स होता है, पूरा वो कोर्स किया ताकि मैं ये चीजें समझ पाऊँ
कि कैसे होती हैं, क्योंकि टेस्टिंग भी किसी एक टाइम पे की जाती है, हर चीज का कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो वो कोर्स करना बहुत जरूरी था। मैंने वहां पे वो कोर्स किया, फिर मैंने वो चीजें समझी, फिर उस ट्रेन पे टेस्टिंग करी, फिर पता चला कि एक और टेस्टिंग होती है जो इलेक्ट्रोएंटिनोग्राफी बोला जाता है जिसे। तो जैसे हम स्कूल में अपनी लैब्स में डाइसेक्ट करते थे इंसेक्ट्स को, रैट्स को, फिर उनपे टेस्टिंग होती है, तो ऐसे ही मच्छरों पे भी होती है। मैं जब वो शुरू किया था, मेरे समझ में नहीं आया था कि मैं ये कर भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि वो इतनी छोटी चीज है, उसका डाइसेक्शन करना, उसको कहीं इम्प्लांट करना, वो अपने आप में एक बहुत टफ काम था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं वो काम करती थी, ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन मेरे से वो हुआ ही नहीं, और मुझे ऐसा लगा था कि अभी मैं ये छोड़ दूं, ये नहीं कर पाऊंगी मैं। बट फिर एक दिन मैं वापस लैब में गई, और उस दिन मैंने सोचा कि जब मैं इंडिया से यूके आई हूँ इसका रिसर्च करने, तो मैं बैकआउट नहीं कर सकती। उस दिन मैंने लगातार 10 से 12 डाइसेक्शन किए, और वो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब आपको डाइसेक्शन करना है, जो मस्कीटो का एंटीना होता है वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए लाइव रहता है, तो उसके अंदर आपको पूरा टेस्ट खत्म करना है अपना। तो आपका टाइम बाउंड टेस्ट होता है। तो फिर उस दिन मुझे वहां पे लैब्स रात भर खुलती थी, आप हमेशा किसी भी समय आके काम कर सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट रात को 10 से 11 बजे मेरा वो सक्सेसफुल हुआ, और जब वो एक बार हो गया तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं कर पाऊंगी। तो वो वाली टेस्टिंग्स भी मैंने वहां पे करी, और उन टेस्ट से मुझे पता चला कि ये नैनो इमल्शन के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मस्कीटो के जो स्ट्रेन्स थे, अफ्रीकन मस्कीटो के जो अडेप्ट कर चुके हैं, उन पे टेस्टिंग की, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। तो बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं कि आपका जैसे लार्वा पे कर रहे हैं आप, जो मस्कीटो बनने से पहले की स्टेज है, कि वो कितने, अगर आप उसमें एक ड्रॉप मेरा इमल्शन का डाल रहे हैं, तो कितने टाइम में उसमें से वो कितने लार्वाज मर जा रहे हैं। तो पेट्री डिश में ये सारे कंट्रोल्ड मैनर में टेस्ट किए जाते हैं। तो मेरे को ऑलमोस्ट 90 to 95% मोर्टेलिटी रेट्स मिला था मेरे इमल्शन से। तो इसका जो यूसेज है ना, वो बहुत ज्यादा वेरीड है। आप इसे बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसे एज अ स्प्रे यूज कर सकते हैं, आप इसे ऑइंटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसे ट्यूब्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको फ्यूमिगेशन के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है, लावाज है, वहां डाल के इवन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन सब चीजों पे काम करती हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, वो भी इस चीज से प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। लतिका जी, आपने लगातार इसके लिए रिसर्च किया और बहुत ही मेहनत के बाद आप इसकी सफलता आपको मिली। हम जानना चाहते हैं कि ये नैनो इमल्शन सॉल्यूशन का जब आपने ये इजाद किया, अब इसको आपको पेटेंट भी मिल गया है, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, और आने वाले समय में इसका किस तरीके से एक आम आदमी इस्तेमाल कर पाएगा? देखिए, पेटेंट लेके अभी ये है कि मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है, मैंने इसको पेटेंट कर लिया है कि कैसे आप इस सोल्यूशन को बना के इसको फैब्रिक पे अप्लाई कर सकते हो, और आप एक किसी कपड़े को मस्कीटो रेपेलेंट या फिर उससे मोर्टेलिटी अचीव कर सकते हो। तो अभी क्योंकि मैंने पेटेंट मेरे पास है, तो अगर कोई भी कंपनी है जो इससे रिलेटेड इस काम को आगे बढ़ाना चाहे, जैसे एक बार मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज से थोड़ा सा उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया भी था इस प्रोजेक्ट में, पर फिर हम थोड़ा, उस समय उनका कुछ और प्रोजेक्ट चल रहा था, हमारा कुछ और काम चल रहा था, तो वो चीज आगे नहीं बढ़ी। बट ऐसे ही अभी पेटेंट आया है, तो लोगों को पता भी चलती है कि किस पे पेटेंट है, क्या है। और अभी जैसे यहाँ पे पब्लिश हो रहा है, आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं, तो नियर बाय इंडस्ट्रीज को पता चलेगा। तो ये कोलैबोरेटिव आगे प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसमें हम कुछ ऐसी चीजें डेवलप करें, और कोई भी इंडस्ट्री चाहे तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये पेटेंट इंडस्ट्रियल यूज के लिए अवेलेबल करा दूंगी। मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आपने काम किया है, ये तो काफी महत्वपूर्ण है ही, और आने वाले समय में आप इसे और भी किस प्रकार से विस्तार देने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, मैंने जहाँ से करा था, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से, क्योंकि अभी मेरी तो पीएचडी हो गई है, और मैं चाहती हूँ कि बच्चे चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों, चाहे वो निफ्ट के हों, मैं अभी निफ्ट में हूँ, तो मैंने 2 ऐसे कॉलेजेस से पढ़ा है। एक जो फैशन ओरिएंटेड, डिजाइन ओरिएंटेड कॉलेज है, जहाँ की मैं अभी हूँ, निफ्ट, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, और एक ऐसे कॉलेज से जो बिल्कुल केमिकल टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं
और जो जितना न्यू जनरेशन है ये ना टेक्नोलॉजी और डिजाइन को मिल के काम करें और नए इनोवेशंस और इन्वेंशंस करें इस फील्ड में, क्योंकि बेसिक शर्ट को डिजाइन करना, प्रिंट करना लोग कर रहे हैं, पर उसी को आप एंटी माइक्रोबियल भी बना दो साथ में, तो आपको अगर ये टेक्नोलॉजी और डिजाइन दोनों साथ साथ में मिलके काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे इनोवेशन हो सकते हैं। आपने पूरी तरीके से इसको सुरक्षा का ध्यान रखा है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट इस समय बाजार में उपलब्ध हैं और लोग गर्मी आते ही ये जब मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है तो उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको बहुत सारे कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ लोगों को दूसरे इफेक्ट्स होते हैं, तो आपने किस प्रकार से सुरक्षा का ध्यान रखा है? देखिए, पहले तो ये जो भी इनका इंग्रेडिएंट है ये है कम्प्लीटली नेचुरल, और वो इतना नेचुरल है कि उस चीज को लोग खाने में भी यूज करते हैं। तो जो चीज आप बॉडी के अंदर खा सकते हो तो उसे स्किन पे अप्लाई करना तो कहीं से भी हार्मफुल होगा नहीं। उसके बाद स्किन पे भी इसका इफेक्ट टेस्ट करने के लिए एक पैच टेस्ट होता है जो स्किन पे किया जाता है, तो वो भी कंडक्ट किया हुआ है मैंने, तो वो स्किन पे भी उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। और उसके बाद क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो जैसे ही आप नैनो बोलते हो ना तो आपका स्केल बहुत छोटा हो जाता है, आप बहुत कम क्वांटिटी में चीजें यूज करके बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना रहे हो। नैनो टेक्नोलॉजी का सारा जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि कम क्वांटिटीज में आप बहुत एफिशिएंट चीजें बना पाते हैं। तो क्योंकि वो इतनी कम क्वांटिटी में यूज हुआ है तो उसके और भी साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, और मतलब इसलिए नेचुरल होने के कारण एक्चुअली इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। और हम देख रहे हैं कि अब जैसे कि सर्दी विदा ले रही है, गर्मी का आगमन हो चुका है और आगमन होते ही मच्छरों का आना भी शुरू हो गया है। तो जब आपने इस काम को आपने हाथ में लिया था, जब आप इसे पूरा कर रही हैं, तो आपने ये भी महसूस किया होगा कि भारत में मच्छरों की तादाद बढ़ रही है और डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। तो इसको लेकर आपने क्या अध्ययन किया? देखिए, जो मेरा इनिशियल रिसर्च था, जब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि किसी चीज के बारे में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका डेटा हम इकट्ठा करते हैं। तो मैंने ये पूरा डेटा उस टाइम पे, ये मैंने 2014 में रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। तब से न्यूज़पेपर्स में जैसी गर्मी आती है आपको आज पता चलेगा 2 लोग डेंगू से मर गए, इतने वहाँ मलेरिया के केसेस हो गए, यहाँ पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो न्यूज आर्टिकल्स तो हम पढ़ते ही रहते हैं। उसके साथ अगर आप डेटा देखो तो अफ्रीका के बाद इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ऐसा मतलब जगह है जहाँ पे डेंगू और मलेरिया के केसेस सबसे ज्यादा हैं। और जो भी कंट्रीज अभी इस पे काम कर रही हैं रिसर्च पे, तो जैसे मैं भी लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में थी, वहाँ पे अगर जो भी मलेरिया डेंगू से रिलेटेड काम कर रहा था उनकी 2 ही कंट्रीज थी जो रिसर्च जिस पे वो कर रही थी, एक थी अफ्रीका, दूसरी फिर थी इंडिया, क्योंकि ये 2 जगह सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये सारा डेटा मैंने एनालाइज किया है कि कौन से मस्कीटो से होता है, कैसे होता है, वो मस्कीटोज कैसे ट्रांसफर करते हैं, कितना परसेंटेज है, हर बार कितना मोर्टेलिटी होती है, कितने लोगों को इससे बीमारी हो सकती है, कितना खतरनाक ये बीमारी हो सकती है। तो ये सारा डेटा हम लोगों ने पहले इनिशियली रिसर्च किया था क्योंकि अगर आप कोई चीज बना रहे हो उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट होना चाहिए, तो वो अगर आप इतना रिसर्च कर रहे हो तो वो सोसाइटी के लिए यूजफुल तो हो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जब आपने ये महत्वपूर्ण काम पूरा कर लिया है और आप जाहिर है कि इसको अच्छा रिस्पांस अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी ये लोगों तक भी पहुंच सकेगा। आने वाले समय में और क्या विशेष प्लान है आपका इसको लेकर? देखिए, अगर कोई भी इंडस्ट्रीज मतलब ऑलरेडी ये पेटेंट हो चुका है, तो चाहे वो इंडस्ट्रीज इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे कंट्री की नहीं है, इट्स अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। और क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है तो मैं इंडियन होके ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करूंगी कि इस पे कोई इंडियन कंपनी काम करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई और भी करना चाहता है तो मैं उस चीज के लिए ओपन हूँ। और कोई भी इंडस्ट्री अगर इससे रिलेटेड, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और वो कुछ इमल्शन बेस्ड प्रोडक्ट बनाना चाहती है, या कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो इसका फैब्रिक बेस्ड प्रोडक्ट बनाना चाहती है, तो मैं तो चाहती हूँ कि कोई इंडस्ट्री ये प्रोडक्ट को आगे ले जाए ताकि ये कमर्शियलाइज हो पाए
और तभी ये लोगों के लिए अवेलेबल हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और लतिका जी, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। इस बातचीत के माध्यम से सुनने वालों से क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो साइंस की फील्ड में काम कर रहे हैं, नए नए जो करना चाहते हैं, नए नए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा रहेगा? देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। जैसे ही हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही फैशन इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अभी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है, कोई टक्कर में नहीं है इस इंस्टीट्यूट के, और वर्ल्ड वाइड फेमस इंस्टीट्यूट है। फिर भी मैंने ऐसा देखा है कि लोगों में एक मानसिकता है कि वो इसे सिर्फ फैशन और डिजाइन से एसोसिएट करते हैं। जी हाँ। वो इसको टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च से एसोसिएट नहीं करते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगी, कई बार स्टूडेंट्स होते हैं बड़े इंजीनियरिंग के ख्वाब देखते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अरे नहीं, डिजाइन का फील्ड क्यों। डिजाइन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सब कुछ एक साथ चलता है। मार्केट में डिजाइन बिकता है, अगर उसके साथ आप टेक्नोलॉजी और ले आए तो वो और ज्यादा बिकेगा। तो मैं जो स्टूडेंट्स साइंस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनोवेशन नहीं ला सकते, आप यहाँ पे बहुत सारा इनोवेशन ला सकते हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, हमारी बेसिक नीड है रोटी कपड़ा मकान। कपड़ा सेकंड नंबर पे आता है एंड निफ्ट उस पे काम कर रहा है। मैं टेक्सटाइल डिजाइन डिपार्टमेंट की हूँ। तो आप बेसिक नीड के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो वो तो मार्केट उसकी सबसे ज्यादा बड़ी है। तो ये फील्ड कभी पीछे नहीं जाएगा, ये फील्ड हमेशा आगे ही जाने वाला है, और यहाँ पे बहुत स्कोप है इनोवेशन का, रिसर्च का, डेवलपमेंट का। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगी दे शुड ऑलवेज कंसिडर कि उन्हें ये फील्ड के बारे में अपने दिमाग में हमेशा ये सोचना चाहिए और इस फील्ड को आगे लेके जाना चाहिए। बिल्कुल सही आपने मैसेज दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आपकी मैसेज को बहुत सारे स्टूडेंट्स अमल करेंगे, और यदि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, रिसर्च की फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ नया इनोवेट करेंगे। इतनी चर्चा आपने की, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आपको एक बार फिर से नैनो इमल्शन सॉल्यूशन तैयार करने के लिए एक बार शुभकामनाएं देते हुए इस बातचीत को समाप्त करते हैं। हार्दिक धन्यवाद लतिका जी आपका। आपका बहुत बहुत